श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, मानस का रस भरत चरित्र में ही समाहित है। ये चरित्र इतना मनमोहक है कि मानस पढ़ने वालों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। यदि हम केवल गोस्वामी जी की दृष्टि पर विचार करें और मानस की रचना प्रक्रिया पर ही विचार करें तो इस प्रेम के रस का समुद्र जो अयोध्या कांड में निखर करके आता है, उस समुद्र के भीतर उतरने के पहले हम उसकी परिधि पर ही विचार करते हैं और उसे बाहर से देखने का प्रयास करते हैं। अरण्य कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्ण नर भरत प्रीतिमय गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। ये पंक्तियां वस्तुतः इस बात को संकेतित करती हैं कि स्वयं मानसकार इस चरित्र से कितने मुग्ध हैं और अपने गायन से कितने प्रसन्न हैं और प्रफुल्लित हैं। मानस में अयोध्या कांड में प्रारंभ में ऐसा लगता है कि इसके केंद्र में राम जी हैं, राम जी का वनवास है। परंतु जैसे ही भरत जी प्रवेश करते हैं वैसे ही सारी दृष्टि भरत जी की ओर, सारे निर्णय भरत जी को लेने पड़ते हैं और सारे पात्रों के मन में यदि चिंता है तो किसी की वो है भरत जी, और सभी यदि मूल्यांकन करते हैं तो भरत जी का करते हैं, यानी भरत जी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। और हमारे देश में जितने भी इतिहास हैं उनमें दो इतिहास सबसे प्रमुख हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। परंतु रामायण की श्रेष्ठता है, कारण महाभारत में भाइयों का झगड़ा है, एक भाई दूसरे भाई से छीनना चाहता है, जबकि रामायण में भाइयों का झगड़ा देने का है। भरत जी राज्य को राम जी को सौंपना चाहते हैं और राम जी भरत जी के राज्य पाने से अत्यंत प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का जो उच्चतम बिंदु है वो चित्रकूट में घटित होता है। चित्रकूट की पावन भूमि ही उस महानता की साक्षी है, जिस महानता की याद करके भारतीय संस्कृति अपने गौरव के शिखर पर पहुंचती है और सारे विश्व में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत होता है जिस आदर्श की कोई तुलना नहीं है। यदि हम केवल मानस के शब्दों पर चलें और उसी के सहारे, क्योंकि गोस्वामी जी के साहित्य में शब्दार्थक भाव गांभीर्य है। गोस्वामी जी प्रारंभ में ही कहते हैं कि समन सकल उत्पात भरत चरित जब जाग। और गुरुदेव वशिष्ठ ने जो नामकरण किया था जन्म पर, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। तो भरत जी को जब सारा निर्णय अयोध्या में लेना पड़ा तो भरत जी ने किस प्रकार अपने निजी प्रेम से ऊपर उठकर, अपने निजी इच्छाओं और आकांक्षाओं से ऊपर उठकर, अयोध्या के भले से भी ऊपर उठ करके सारे विश्व के भले के अनुसार निर्णय लिया। ये बात सुस्पष्ट हो जाती है और जो गुरुदेव ने उनका नामकरण किया था वह नाम सार्थक हो जाता है। दूसरी बात, गोस्वामी जी प्रारंभ में ही कहते हैं कि समन सकल उत्पात। सकल उत्पात का क्या तात्पर्य है? एक उत्पात इस सृष्टि में बाहर की ओर होता है और एक उत्पात अंतःकरण में होता है। ये हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये जो उपाधियां हैं यही सारे उत्पाद की जड़ है। मन हमें विषयों की ओर खींचता है, चित्त भी ईर्ष्णाओं को प्रकट करता है और बुद्धि सुनिश्चय नहीं कर पाती कि क्या करना है। तो काम, क्रोध, लोभ की जो सेना है, जो माया मोह का पूरा परिवार है, ये निरंतर हमारे ऊपर हमला करता रहता है। बंधुओं, बाहर की लड़ाई से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की लड़ाई। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस बाहर और भीतर यानी विश्व में शांति हो और अंतःकरण में भी शांति हो, बाह्य आभ्यंतर एक अपूर्व शांति की स्थापना हो। इसके लिए आवश्यक है कि भरत चरित्र को सुना जाए और समझा जाए। भरत जी का चरित्र जहाँ विश्व शांति के लिए प्रेरणादायक है, वहीं अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी और अंतःकरण में प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो, इसके लिए भी गोस्वामी सर्वाधिक उपयोगी मानते हैं और कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम
यम नियम संयम विषम व्रत आचरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठिराम सन्मुख करत को। तो गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से अयोध्या कांड में कह देते हैं कि यदि कोई व्यक्तित्व सामान्य जीवों को जो कलिमन ग्रसित है, नहीं कलिकर्म न धर्म विवेको राम नाम अवलंबन एको, तो इस कलिकाल में जहाँ मनुष्य की मति पाप रूप समुद्र में डूब रही है, उस समुद्र से निकालकर इसको अमृत में ले जाने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो वो भरत जी का चरित्र है। वो भरत जी की महानता है कि जिस महानता के आगे खड़े होकर के बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मति अबला हो जाती है। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी।